आज मैं सोच के सोई थी कि मैं आराम से उठूँगी, जल्दी उठूँगी, नहीं देर से उठ के और फिर सबसे पहले उठने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी और बाकी काम फिर स्टार्ट करूँगी। जैसे ही मेरा अलार्म बजा ना, मैं जल्दी से उठ गई क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे पास और टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उठकर सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और इसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाया और फिर घर की सफाई करवाई। सफाई हो गई थी घर की। इसके बाद मैं जल्दी से किचन में चली गई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और फिर साथ में मगरिब का टाइम भी हो जाता है और फिर इफ्तार की तैयारी भी थी, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। और रात से ही डिसाइड हो जाता है कि आज खाने में क्या पकेगा, तो रात में नौमान ने फरमाइश की थी कि मुझे बिरयानी ही खानी है और मैंने नौमान से पहले ही कह दिया था कि भाई मैं बिरयानी तो बना लूँगी, लेकिन अगर बिरयानी में थोड़ी भी कमी रह जाए तो आप मुझसे गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं करोगे और चुपचाप खा लोगे। उन्होंने कहा था ठीक है, तो इसलिए मैंने बिरयानी की तैयारी स्टार्ट की और फिर इफ्तारी की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। इफ्तार करने के बाद एक तरफ चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे और एक तरफ मैंने अपने लिए चाय रख दी थी। चावल बॉईल हो रहे थे और फिर मैंने बॉईल करने के बाद उसको जल्दी से दम पर रख दिया था और मैं फ़्रेश होने चली गई। और पूरी बिरयानी बनाते वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ कॉल पर थी क्योंकि मैं उनसे सब चीज़ें पूछ रही थी कि आपकी बिरयानी जो बनती है नौमान को इतनी पसंद आती है, तो आप किस तरीके से बनाती हो, आप मुझे वर्ड टू वर्ड गाइड करो। और बिरयानी खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी अम्मी के हाथों की बनी हुई बिरयानी खा रही हूँ। बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी कि ऐसा लग नहीं रहा था मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। और हम मेरे इन लॉज की तरफ चले गए। वहाँ पर बैठने के बाद हम लिम्का पीने के लिए गए और लिम्का पी कर आए क्योंकि मेरा बहुत दिल हो रहा था लिम्का पीने का। और फिर घर आके सहरी की तैयारी की, जल्दी रोज़ा बंद किया और फिर नमाज़ पढ़ी। और आज का मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।